कांगड़ा जिले के बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के चड़ियार में स्थित नागरिक चिकित्सालय की हालत उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां इसे अस्पताल कहना भी विडंबना लगता है। यहां ना डॉक्टर है, ना स्टाफ और ना ही मरीजों के लिए वो बुनियादी सुविधाएं जिन पर एक आम इंसान का सबसे पहला हक बनता है। ये वही अस्पताल है जो करीब 28 से 30 हजार लोगों की जिंदगी का सहारा है, लेकिन आज ये सिर्फ नाम का अस्पताल रह गया है। जनता की बेबसी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि लोग पिछले 8 दिनों से अनशन पर थे और अब थक हार कर उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। हालात इतने गंभीर है, लेकिन फिर भी सरकार की ओर से कोई ठोस कदम उठता नजर नहीं आ रहा। स्थानीय विधायक किशोरी लाल मौके पर तो जरूर पहुंचे, मगर उनकी ओर से भी सिर्फ आश्वासन ही मिला। हैरानी की बात ये है कि एक तरफ प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के आधुनिकीकरण, अस्पतालों के विस्तार और नई नियुक्तियों की बात करती है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं वाला राज्य बनाने का लक्ष्य तय करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर हकीकत ये है कि जमीनी स्तर पर अस्पतालों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। ये मामला सिर्फ चड़ियार अस्पताल तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे स्वास्थ्य ढांचे और नेताओं की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करता है। आखिर क्यों आम जनता को अपने बुनियादी स्वास्थ्य अधिकारों के लिए अनशन और आमरण अनशन जैसे कदम उठाने पड़ रहे हैं? आंदोलनकारियों का कहना है कि उनका मकसद सिर्फ इतना है, सरकार को उसके कर्तव्यों की याद दिलाना और स्वास्थ्य सेवाओं में तत्काल सुधार लाना। नमस्कार, दिनेश राणा। धार चड़ियार संघर्ष समिति का जो क्रमिक अनशन था वो पिछले 8 दिन से चल रहा था, तो सरकार की तरफ से उसकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है अभी तक। तो आज जो हमने क्रमिक अनशन है उसको तोड़ते हुए आमरण अनशन की ओर हमने तब्दील किया, जो हमारा अनशन है। और फर्स्ट मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये जो चड़ियार हॉस्पिटल है ये काफ़ी पुराना है, और हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो बताते थे कि यहाँ पे सारी फैसिलिटी इसके पहले थी, और ऑपरेशन थिएटर यहाँ पे प्रॉपर्ली मतलब रन होता, सर्जन यहाँ पे थे, गायनी स्पेशलिस्ट यहाँ पे था। तो उसके बाद मतलब इसके साथ राजनीतिक कारणों से ये पिछड़ता ही गया। आज उसके बाद कभी भी मतलब इसमें कोई ख़ास सहूलियत बढ़ी नहीं है, कम ही हुई। और दूसरी बात यह है कि हमारी जो डिमांडें हैं वो बेसिक सी हैं, कोई हम नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। जो यहाँ पे बिल्डिंग है वो उसमें सब कुछ अवेलेबल है, खाली ऑपरेटर, स्टाफ नर्सेज और जो एक एमडी मेडिसिन या स्पेशलिस्ट कोई भी डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबल गवर्नमेंट करवा देती है। तो हमारा जो ये अनशन है हम खुशी खुशी समाप्त कर देंगे। ये आप मान के चलो 28-30 हज़ार पॉपुलेशन टोटल है, यहाँ से 18,000 प्लस वोटिंग होती है। तो आप ये मान के चलो 8-10 हज़ार जो अंडर एज हैं या ये है वो हैं, तो मतलब आप 25 से 30 हज़ार पब्लिक जो है यहाँ पे मतलब कनेक्टिंग पंचायतें जो वो यहाँ पे आते हैं। बाकी के अगर इसमें फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं तो जहाँ पे फैसिलिटी होती है आपको पता बाहर की पब्लिक भी वहाँ पे आती है। एक टाइम में पठानकोट से हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि पठानकोट से यहाँ पे लोग आते हैं, तो 25-30 हज़ार का आंकड़ा बहुत बड़ा होता है। जी सर। और सर जैसे कि अभी मैं सुन रहा था 8 दिन हो गए आपको लगातार बैठे हुए यहाँ पे, तो 8 दिन में किसी भी प्रकार से आपको किसी का फ़ोन आया सरकारी या किसी की उपस्थिति यहाँ पे हुई, ऐसा कुछ किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की या सरकार की किसी भी सदस्य की? यहाँ पे पहले तो जो स्थानीय विधायक हैं यहाँ पे किशोरी लाल जी, वो आए थे, तो उन्होंने थोड़ी देर बात की यहाँ पे। तो उन्होंने ये आश्वासन दिया हमें कि जो मानसून सत्र अभी प्रेजेंट में चल रहा है तो उसमें हमारी डिमांडों को पुरजोर से उठाएंगे और उनका हल निकालेंगे। पर अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं है कि उनकी तरफ से कोई डिमांड हमारी रखी गई हो वहाँ पे या कोई उसका हल निकाला गया है। और उसके बाद कल डीएमओ साहब आए थे, तो उन्होंने मतलब जो एक फॉर्मेलिटी होती है वही समझ लो, आए, उन्होंने बोला कि मतलब यहाँ पे इतने बेड और इतनी फैसिलिटीज़ है, तो हम उनके साथ अंदर भी गए। पर जितनी संख्या में उन्होंने बेड वगैरह बताए वो भी यहाँ पे नहीं थे। और दूसरी चीज़ उन्होंने एक और यहाँ के स्थानीय लोगों के ऊपर आरोप गढ़ दिया कि जो यहाँ पे 4-5 साल पहले एम्बुलेंस थी उसको किसी स्थानीय ने जला दिया। तो उसका स्थानीय लोगों ने विरोध भी किया, जिसके बाद उन्होंने उसको डिनाई किया कि मतलब नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरे मुंह से निकला और स्थानीय लोगों ने नहीं तो किसी ना किसी ने किया। तो हमने उसके बारे में भी बताया कि जांच का विषय है, अगर आप जांच करवाइए, जो दोषी होगा उसको सज़ा दिलवाओ आप। जी बिल्कुल। तो ये जो आपका अनशन है सर,
ये आपका मतलब क्या निर्णय है इसके ऊपर? जब तक ये फैसला नहीं होता आप तब तक इसके साथ रहेंगे? देखिए भाई जी, सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि अनशन तो तभी समाप्त होगा क्योंकि पहले हम क्रमिक भूख हड़ताल पे थे। तो हमने सोचा था कि सरकारें हमारी मांगें सुनेंगी, पर उन्होंने अनसुनी कर दी, ना ही अभी तक कोई जवाब आया है। तो अभी हम अमरण अनशन पे है, तो आपको पता ही है अमरण अनशन पे जब तक सरकारें मांगें पूरी नहीं करेंगी तब तक हम यहाँ पे बैठे हैं, चाहे इसके लिए हमें प्राण भी त्याग करना पड़े। तो हमने अन्न छोड़ा हुआ है, तो देखते हैं कितनी जल्दी वो रिप्लाई करते हैं। अभी सर आपके साथ कितने सदस्य हैं जो अभी इसमें जुड़े हुए हैं? टोटल 19 सदस्य हैं जो मतलब इस टाइम पे अनशन पे बैठे हुए हैं। और बाकी आपने पब्लिक तो यहाँ पे देखी है कि उनका पूरा सहयोग है। पब्लिक तो और भी जुड़ने को तैयार थी, पर यहाँ पे इतना स्पेस भी नहीं है कि हम कंटिन्यू यहाँ पे बिठा पाएँ, उनका अरेंज कर पाएँ।